उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, फिर आज क्यों चल दिए ओ माँ, फिर आज क्यों चल दिए। तू ही बता बिन तेरे किस तरह ये लाल तेरा जिए ओ माँ, ये लाल कैसे जिए। तेरे कदमों में सर रख के सोता रहा, अब ना आएंगे फिर से वो दिन। घाव मुझको लगा, दर्द तुमको हुआ, मिल सकेगा कहाँ ऐसा दिल। अब वो दिन कहाँ, वो सवेरा कहाँ, जिसको देखा किया अब वो चेहरा कहाँ। तेरे आंचल तले मैं तो पलता रहा, तेरी उंगली पकड़ कर संभलता रहा। मेरे जीवन में था जो भी जलता दिया, तुम जो गए बुझ गए, जब से तुम गए दिए बुझ गए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, फिर आज क्यों चल दिए ओ माँ, फिर आज क्यों चल दिए। I'm ready to join duty, sir. सर हेल्प कीजिए सर, सर प्लीज हेल्प करिए सर। कौन हो तुम? क्या हुआ? और ये कौन है? सर हम दोनों बाइक से जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है सर। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, घर वाले राजी नहीं थे, वो मेरे लिए दूसरा लड़का देख रहे थे। इसलिए? कल मेरी शादी है, इसलिए किसी को बिना बताए घर से भाग आई। साहब, कल मेरी शादी है, किसी को बताए बिना भाग कर आ गई हूँ मैं। हेल्प कीजिए सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। I like it. I like it. I like it. बहुत दर्द हुआ था ना माँ? दर्द नहीं हुआ होगा क्योंकि शरीर में जब चोट लगती है तो दर्द का एहसास दिमाग कराता है। दर्द नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मां, आपने एक बात देखी, मेरी प्रार्थना सफल हो रही है। कोड़ी कलम ट्रांसफर होते ही सबसे पहला केस, पता है वो किसका केस था? तानिया का केस। उसने मुझे देखा तो लगा जैसे मुझे जानती ही नहीं है।
मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई। तब मैंने फैसला किया कि उसके साथ रिश्ता बना कर ही रहूंगा। उसके गले का मंगलसूत्र देखकर मेरे मन में जैसे आग लग गई थी, जैसे किसी ने मुझे अग्निकुंड में डाल दिया हो। मेरा रोम रोम उस आग में जलने लगा। और फिर एक रात को जब वो शॉपिंग करके स्कूटी पर जा रही थी, मैंने पीछा करके उसे जान से मारने का प्लान बनाया, पर उसे पीछा करने का पता चल गया और वो चर्च में घुस गई। वो एक पवित्र जगह थी। मैं तान्या को वहां नहीं मारना चाहता था, इसलिए वापस आ गया। और अगले दिन गहने वापस देने के बहाने मैं खुद उसके घर गया। वो बहुत खुश थी और स्किपिंग कर रही थी। मन तो किया कि उसे वहीं गोली मार दूं, लेकिन तभी उसकी नौकरानी आ गई। जानती हो नौकरानी तुलसी क्या कह रही थी? मैं तान्या को, यानी किसी और की पत्नी को हासिल करना चाहता हूं। वो कुछ नहीं जानती मां। तुम यहां फोटो में लटक रही हो और वो लोग वहां वेडिंग डे मना रहे हैं। वेडिंग डे? मैंने ही एम्बुलेंस भेजकर डिस्टर्ब कर दिया। उसी समय रास्ते में तुलसी आ गई। आई एम सॉरी मां, आई एम सॉरी। बहुत टॉर्चर किया मां, बहुत टॉर्चर किया। खत्म कर दिया मैंने, उसे खत्म कर दिया। आज सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओवर। उस तान्या और शिवा को खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे अच्छी तरह ड्यूटी निभाते देखा है मां, लेकिन आज मैं 2 इंसानों का कत्ल करूंगा। जानती हो मां, मैंने तुम्हारा तर्पण क्यों नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया। तान्या के मरने तक मैं तुम्हारा तर्पण नहीं करूंगा मां। तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाकर एसआई सूर्या ने आपसे कहा कि उन्होंने ही आपकी नौकरानी तुलसी को मारा है। इतना ही नहीं सर, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि तानिया उसकी वाइफ है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ समझ में नहीं आया। सर, हाँ बोलिए। जब मैं और शिवा डेट कर रहे थे तब मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा था। मुझे बताया गया था कि वो चेन्नई के पुलिस में एसआई ऑफिसर है। आप कह रहे हैं कि आपकी शादी तय हो गई थी, तो आपने फोटो नहीं देखी थी? नहीं सर, मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ शिवा था, इसीलिए मैंने उसकी फोटो देखे बिना ही फाड़ के फेंक दी। मतलब आपने शिवा को सीरियसली प्यार किया। वैसे देखा जाए तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अब क्या किया जाए सर? एक काम करते हैं, मेरे पास सूर्या के घर की दूसरी चाबी है, वहां जाते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर यही है वो, यही मेरे घर आई थी। इनके बेटे से ही मेरी सगाई हुई थी सर। ये तो सूर्या की माँ है। मतलब इस घटना ने इनके दिल को गहरी ठेस पहुंचाई। अब समझा कि उसने आपको वाइफ क्यों कहा। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैं एसआई सूर्या के घर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ, राज पांडे, इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ओके सर। इनका जरा ख्याल रखना होगा तुम्हें। ओके सर। अपना नंबर इन्हें दे दो। मेरे पास है सर। ओके शिवा, डोंट वरी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, और आप जरा इन्हें सीरियसली फॉलो कीजिए। तिरुवनंतपुरम सर्कल OMR रोड पर जो 2 मर्डर हुए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? मुझे उसकी डिटेल दो। दोनों मर्डर करने वाला एक ही आदमी है। हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं सर। आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? रिसोर्ट में जो दोनों मर्डर हुए हैं, उन दोनों के नाजायज संबंध थे सर। जिस दिन ये घटना हुई उसके 15 दिन के बाद उस लड़की की किसी और लड़के के साथ शादी। जिस लड़के से शादी तय हुई उस लड़के से पूछताछ की? मैंने इस एंगल से भी पूछताछ कर ली है सर। लड़का बहुत ही सीधा है। सेकंड केस के बारे में बताइए। जिस लड़की का मर्डर हुआ है सर, अगले दिन उसकी शादी थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई सर। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का वहीं मर गया। वो एक्सीडेंट ही था, ये बात हम कंफर्म कर चुके हैं। उस लॉरी को भी कब्जे में ले लिया गया है सर। सो इट्स एन एक्सीडेंट, नॉट ए प्री प्लान मर्डर। लेकिन उस लड़की को जिस तरह गोली मारी गई, इस्तेमाल की गई बंदूक, बुलेट, दोनों केस में एक ही है सर।
So it seems to be a femicide, but there seems to be a logical differences between two cases. पहले केस में मारे गए दोनों ने इलीगल सेक्स किया, लेकिन दूसरे केस में उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया। वो जिसे चाहती थी उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी, इसलिए शादी से भाग गई। So both cases are not same. नहीं सर, शादी की तारीख तय करके, शादी के कार्ड छपने के बाद, रिश्तेदारों को बुलाने के बाद, शादी के कपड़े गहने खरीद लिए गए और वो लड़का अपनी नई जिंदगी के बारे में सपने देख रहा हो, ऐसे में लड़की उसे छोड़कर भाग जाए तो उस लड़के के दिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा सर, आप ही सोचिए। सर, सेम इंसिडेंस हमारे डिपार्टमेंट के साई के साथ भी हुई है। मैरिज के पहले ही दिन लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। यह दुख उनकी माँ से सहन नहीं हुआ और उन्होंने खुद को गोली मार ली। उस एसआई का नाम क्या है? सूर्या सर। वो पिस्टल भी वहाँ फंक्शन में गए एक इंस्पेक्टर की ही थी। यस, उस इंस्पेक्टर को मैंने ही सस्पेंड किया था। एग्जैक्टली। अब वो सूर्या कहाँ है? कोडाकलम में उसका ट्रांसफर हो गया है सर। इन मर्डर्स में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको शक क्यों नहीं हुआ? सूर्या एक सिंसियर और एफिशिएंट ऑफिसर है सर। उनके कैरेक्टर स्टेटस के बारे में? दिल्ली के एसपी को फोन लगाऊं? नो, कोडाईकनाल एसपी को। यू कॉल द इंस्पेक्टर। ओके सर। हेलो, कोडाईकनाल पुलिस स्टेशन। चेन्नई कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मैं इंस्पेक्टर रामनाथ बोल रहा हूँ। सर, इंस्पेक्टर रामनाथ लाइन पे हैं। मिस्टर रामनाथ, एसआई सूर्या वहाँ ट्रांसफर पर आए हैं, वो ड्यूटी पर हैं? यस सर। उनके बारे में आपकी राय? एज इट इज, ड्यूटी के वक्त उन पर कोई रिमार्क नहीं है। बात क्या है सर? चेन्नई में जो 3 मर्डर हुए हैं उसमें हम सूर्या को सस्पेक्ट पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक मर्डर केस में हमें उन पर शक है सर। आप उन पर कड़ी नजर रखिए। उन्हें हिरासत में लेकर इंक्वायरी करने के लिए मैं डीजीपी से बात करता हूँ। मिस्टर सूर्या, कहाँ हो तुम? हेलो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सूर्या, यू आर इन डेंजर। तुम्हारे बारे में चेन्नई कमिश्नर ऑफिस से पूछताछ की गई है। देखो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। बड़े भाई की तरह कह रहा हूं। तुम जहां भी हो मुझसे आकर मिलो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं शिवा की बात सच तो नहीं?